ब्रह्मचर्य को साधने के 5 नियम। यदि आप इस लेख में बताए गए 5 नियमों का ठीक तरीके से पालन करेंगे, यदि आप इन्हें समझ गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। आप आसानी से ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, आज अनेकों युवक युवतियां ब्रह्मचर्य के मार्ग को अपना रहे हैं या अपनाना चाहते हैं, परंतु उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस लेख को पढ़ने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ, 100% वादा करता हूँ, जो कुछ मैं बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, यदि आप उसी प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मचर्य के मार्ग में बिना रुकावट आगे और आगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। भूतकाल में आज तक आपने जो किया सो किया, उसे भूल जाइए। हालांकि भूतकाल की कमियों के कारण वर्तमान में जो आपके साथ में गलत कार्य हो रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। परंतु यदि आप यह सोचे कि भूतकाल में आपने जो गलत कार्य किए हैं, हस्तमैथुन आदि किया है, जितना शरीर नष्ट किया है, उसकी जो कमियां आज आप झेल रहे हैं, वह एकदम से खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ब्रह्मचर्य के रास्ते पर यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके अंदर धैर्य जरूर होना चाहिए। यदि कोई धैर्यवान व्यक्ति है, तो वह अपने प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, कठिन से कठिन रास्ते को पार कर सकता है। मैं आपको एक सूचना और देना चाहूँगा। आप जानते ही हैं कि मैं YouTube के माध्यम से युवक युवतियों को ब्रह्मचर्य और कुंभक आदि के व्यायाम के बारे में जानकारियां देता हूं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य के उन 5 नियमों की, जिनको अपनाकर कोई भी व्यक्ति आसानी से ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है और अपने शरीर के सारे दोषों को दूर कर सकता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य में जो पहला ही शब्द ब्रह्मा है, वह ईश्वर है, और जब पहले ही शब्द ब्रह्मा है, तो हम इसके बिना ब्रह्मचर्य पर आगे बढ़ नहीं सकते। जो मनुष्य आपको ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी दें और यह बोले कि आपको ईश्वर की उपासना की जरूरत नहीं है, तो वह आपको झूठ बोल रहा है। वह एक नंबर का ठग है, जो कि अपने अनुसार चीजों को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रख रहा है, और वो खुद भी भटका हुआ है और आपको भी भटकाएगा। तो इस प्रकार के मनुष्यों से आप लोग सदा बच कर ही रहना। ब्रह्मचर्य का अर्थ पहली नजर में वीर्य की रक्षा ही लगता है, परंतु ये संपूर्ण सत्य नहीं है। ब्रह्मा का अर्थ है ईश्वर, वेद, वीर्य आदि चर्य का अर्थ है चिंतन, वेदा अध्ययन। वेदों के अलावा जितनी भी आश पुस्तकें हैं, उनका स्वाध्याय, जैसे सत्यार्थ, प्रकाश, मनुस्मृति और महापुरुषों की वीरता पूर्ण कहानियां, रक्षण आदि। यानी कि ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ ईश्वर का चिंतन, वेदों का अध्ययन, वीर्य की रक्षा आदि। इसीलिए ईश्वर की उपासना के बिना ब्रह्मचर्य का अर्थ अधूरा है और कोई भी ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको रोज कम से भी कम 1 घंटा तो ईश्वर का ध्यान करना ही करना है। ईश्वर का ध्यान कैसे करें, इसके लिए आप ये वीडियो देखिए ध्यान से। उम्मीद करता हूँ आपने ये ऊपर वाली दोनों वीडियो देख ली होंगी। नियम 2, रात को सोने और सुबह उठने का नियम। दूसरा नियम यह है कि आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना होगा। आपको अपने सोने और जागने का समय सही करना होगा। यदि आप समय पर नहीं सोते हैं और समय पर ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको स्वप्न दोष और रक्त विकार और कब्ज जैसी अनेकों समस्याएं घेर लेंगी। रात को सोने का सही समय है 9:30 बजे या 10 पर आप जरूर सो जाएं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं चलता। सुबह आप 3:45 पर जरूर से भी जरूर उठ जाएं। इसमें कोई आलस नहीं चलता, बहानों से काम नहीं चलेगा। ब्रह्मचर्य में कोई छोटा रास्ता नहीं होता। धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और शांति पूर्वक आगे बढ़ते जाइए। नियम 3, प्राणायाम और व्यायाम करें। ब्रह्मचर्य आसन, प्राणायाम और व्यायाम में वह ताकत है जो आपकी 7 धातुओं को शुद्ध बनाता है। 7 धातुएं ये हैं जो भोजन आपने किया है उससे पहले तो रस बनता है, रक्त, मांस, मेदस्थि, मज्जा और आखिर में वीर्य बनता है। जब इन सब का निर्माण होता है तो यह हमारे शरीर को पोषण देता है, बहुत ताकत देता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। प्राणायाम और व्यायाम आपको वीर्यवान बनाता है, शरीर से हर प्रकार के दूषित पदार्थों को पसीने के द्वारा बाहर निकाल देता है
और कुछ को शरीर में ही भस्म कर देता है। प्राणायाम और व्यायाम में बहुत अधिक बल होता है। लंबे गहरे सांस छोड़ने और लेने की क्रिया कीजिए। ब्रह्मचर्य की महिमा दोस्तों, सबसे पहले आपको लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को करना होगा। इस क्रिया को व्यायाम से पहले 15 मिनट जरूर कीजिए। इसके बाद आप कुंभक के साथ में सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार करने के बाद में और दूसरी दंड आदि कीजिए। इस विषय पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाई हुई है, वहां पर आपको अच्छे से बातें समझ में आ जाएंगे कि आपको कैसे क्या क्या करना है। तो आप यह नीचे वीडियो जो है इसे देखिए, फिर आगे लेख पढ़िए। जब आप अपने सारे व्यायाम कर ले तो उसके बाद में 15 मिनट का शवासन जरूर करें, नहीं तो 7 मिनट का 10 मिनट का शवासन जरूर करें। ऐसा करने से आपकी दिल की धड़कन सामान्य हो जाएगी, श्वास की गति सामान्य हो जाएगी। अब आप बैठकर बाह्य प्राणायाम करें। यह प्राणायाम आपको शुरुआत में सिर्फ 3 ही बार करना है, फिर हर 2 महीने में एक प्राणायाम को बढ़ाना है। अधिकतम प्राणायाम की संख्या 21 तक हम कर सकते हैं। ये भी मौसम और अपने भोजन आदि के ऊपर निर्भर करता है। इस विषय को गंभीरता से समझने के लिए आपको मेरी वैदिक प्राणायाम की प्लेलिस्ट बना रखी है, वह आपको देखनी चाहिए। उस लिस्ट का लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप इन्हें देखिएगा। शुरुआत के 3 भाग देखने हैं, तभी बाह्य प्राणायाम आपको शुरू करना है। अब आप जो ये नीचे वीडियो है इसे देखिए, ये पार्ट 1 है। जब ये खत्म हो जाएगा तो पार्ट 2 और 3 भी खुद ही आगे आ जाएंगे। ध्यान से इन्हें देखिए और समझिए। कुछ समझ में ना आए तो यहाँ कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक बात और अच्छे से जान लीजिए, सबसे अच्छा यह रहेगा कि पहले दिन आप 15 मिनट लंबे गहरे श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया करें, उसके बाद में व्यायाम आदि करें, और अगले दिन आप वह जो आपने लंबा गहरा श्वास लेने की छोड़ने की क्रिया की है उसको बढ़ाना है। 20 मिनट 25 मिनट ऐसे बढ़ाकर आपको इसे 1 घंटे तक लेकर जाना है। परंतु पहले ही दिन ऐसा मत करना। 1 घंटे तक जाने में 3 से 4 महीने का समय जरूर लगाना। फिर यह करने के बाद में आप 10 बार कुंभ के साथ में सूर्य नमस्कार और 10 कुंभक के साथ में राममूर्ति दंड और 10 कुंभक के साथ में बैठक आपको लगानी है। फिर वही शवासन के बाद में आपको जो है बाह्य प्राणायाम करना है। नियम 4, भोजन क्या और कैसा लेवे। दोस्तों, भोजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भोजन यदि आप शुद्ध और सात्विक लेते हैं तो आपके शरीर में कोई रोग कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। शुद्ध सात्विक भोजन यह होता है देसी गौ माता का दूध, घी, दही, पनीर, लस्सी, दही, हरी सब्जियां, तोरी, घिया और रसदार दूसरी सब्जियां, सेंधा, नमक, ताजे फल। इस विषय पर आहार से संबंधित एक लेख है, आप इसे पढ़िए, तब आपको आहार से संबंधित सारी जानकारियां मिल जाएंगी। आहार क्या है? नियम 5, ब्रह्मचर्य और भी आसान। दोस्तों, ये नियम 5 इन सब की नींव है जो अभी तक आपने सीखा है। जैसे मटके की तली में छेद हो तो वो कभी भरता नहीं है, इसी प्रकार यदि आप ईश्वर का स्मरण नहीं बनाए रखेंगे तो आप कुछ भी गलत कार्य कर सकते हैं। आपको सदैव ही ईश्वर का स्मरण बनाए रखना है। आप कुछ भी कार्य करते हो, मन ही मन ईश्वर का ध्यान बनाए रखना है। मन ही मन ओ तीन का जाप करते रहना है। या फिर आपको कुछ भी करते समय यह आभास अवश्य ही रहना चाहिए कि आपको ईश्वर देख रहा है, ईश्वर आपके आसपास है, ईश्वर आपके भीतर है। सदैव ईश्वर में ही अपने आप को डूबाकर आपको रखना है। ऐसा करेंगे तो आप कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे और ईश्वर के सानिध्य में रहकर आप अवश्य ही कठिन से कठिन मार्ग को आसानी से पार कर जाएंगे। दोस्तों, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, आपको लगा हो कि इस वीडियो को देखकर आप अवश्य ही ब्रह्मचर्य के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने जैसे ही और भाइयों के साथ में और बहनों के साथ में शेयर, लाइक, कमेंट करिए।